अच्छा जी, अब आए हैं हम दीवाने आम में। दीवाने आम जो है ये वसी दरबार 223/140 मीटर में फैला हुआ है। ये लिखा हुआ है सामने, जो चारों अतराफ में बंद ईवानों से घिरा हुआ था। इसके मशरिक, मगरिब और जनूब के अतराफ से दाखिली रास्ते बने हुए हैं। ये ईवान वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए। दर हकीकत ये अहाता अकबर के महल से मुल्हक था। इसमें मौजूद खुला अहाता खैमा जनी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके जनूब मशरिक कोने पर तोशा खाना और असला डिपो तामीर किए गए थे। बरतानवी फ़ौज ने जनूबी दीवार गिरा दी और वहाँ सीढ़ियाँ बनाई जहाँ बैठकर आर्मी की परेड देख सके। ये इस पर लिखा हुआ है। और जनाब जी लिखा हुआ है कि अहाते के मशरक़ी जानिब किले का मरकज़ी दरवाज़ा, जिसे अकबरी दरवाज़ा कहा जाता है, मौजूद है। बरतानवी फ़ौज ने यहाँ मौजूद हवेली गिरा के सिपाहियों के लिए बहुत सी कोठरियाँ और कमरे बनवा दिए, जो कि वाकई बने हुए हैं। 1950 के बाद पिछले ज़मानों का ये सारा मलबा यहाँ से हटा दिया गया और अहाता की असल शक्ल को बहाल किया गया। और जनाब जी ये जो अहाता है ये इसे शाहजहां ने 1631 से लेके और 33 में तामीर करवाया। 1931 से 33 तक 2 साल में। ये एक 40 सतूनों वाला दरबार था, जो कि ये सामने है। अभी हम यहाँ जाएंगे, जो कि अकबर के तामीर करदा दौलत खाना ख़ास व आम के झरोके के सामने बनाया गया। दीवान आम की तामीर का काम आसिफ खान की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हुआ। ये दीवान 57 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। इसकी असल इमारत सिखों की खाना जंगी के दौर में ख़त्म हो गई थी और इसका मौजूदा ढांचा इब्तदाई अंग्रेज़ी दौर की तामीर नो है। ये हॉल अंग्रेज़ी दौर में डिस्पेंसरी के तौर पे इस्तेमाल हुआ करता था। फिर नीचे लिखा है दौलत खाना ख़ास व आम। फ्लू आवे, गर्मियों का फ्लू बड़ा तंग कर रहा है मुझे। दीवान आम के अकब में अकबर का दौलत खाना ख़ास व आम है, जिसमें झरोका वाक़या है। ये वही जगह है जहाँ शाहजहां अपने दरबार के दौरान बैठा करता था। इस 2 मंज़िला इमारत के अंदरूनी हिस्सा में अकलीती और फुलकारी के नमूने चूने से बनाए गए हैं। आराइशी नमूनों में असल सोने की मलम्मा कारी की गई थी, जिसके निशानात अब भी देखे जा सकते हैं। इसके मुख्तलिफ कमरों में संगमरमर की खूबसूरत हिलाली मेहराबें हैं। बड़े कमरे की दीवारों का पट्टा संगमरमर से मुज़य्यन किया गया है, जिस पर स्याह पत्थरों से हाशियाकारी और मनखी नक्ूश बनाए गए हैं, जो गालिबन मुग़ल इमारतों में संगमरमर के इस्तेमाल की पहली मिसाल है। ये इसका जो है वो मैप ऐसे बनाया हुआ है, जो ग्रीन कलर का जो रेड लाइन से जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, यहाँ पे हम अभी एंटर होने लगे हैं। ये है दीवाने आम। एंट्रेंस जो है वो यहाँ से होगी। ये हम इधर से आए और ये इसका सीन कुछ ऐसे है। और ये जो शाही किला, टोटल शाही किला है सारा, ये 1600 कुछ में तामीर करना शुरू किया। 1600 कुछ में, मतलब जैसे कि 1622 या 23 तकरीबन। असल जो है वो डेट अभी तक किसी के पास भी नहीं है। मैंने बड़ी रिसर्च की, मुझे कहीं से भी सही वाली जो है वो डेट नहीं पता चल सकी कि किस सन में, किस डेट में ये शुरू किया गया। लेकिन जो इसकी तामीर है वो शुरू हुई 1600 कुछ में। और बहुत सारे लोगों ने इसको बनवाया, यानी कि बहुत सारे अदवार आए, इसको बड़ी दफ़ा गिराया गया, इसकी चीज़ों को बहुत दफ़ा जो है वो फिर बनाया गया, फिर गिराया गया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ज़रा ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम अंदर चलते हैं। अच्छा, ये जनाब जैसे चौबदार हुआ करते थे, चौबदार बनाई गई है। ऊपर रूम है एक, यहाँ पर सेंटर में, और इधर ये रूम्स है। और इनका रास्ता जो है ये इधर ही सामने, वो आपको सीढ़ियाँ अगर नज़र आ रही हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के इनका रास्ता है। ऊपर बहुत सारे जो है वो कबूतर बैठे हुए हैं। छत जो है ऐसे लगता है कि दोबारा कई दफ़ा बनी है, पुराने स्टाइल में नहीं है, जैसा पहले हुआ करती थी वो नहीं है। लग रहा है कि नई नई बनाई गई है। इस पर भी काम हुआ है, बहुत अरसा काम हुआ है। और अगर आपको ये सरिये से नज़र आ रहे हो तो ये जो है ये खैमे लगाने के लिए पार्टीशन के काम आते थे। ये पार्टीशन इससे हो जाती थी ऐसे, यहाँ जैसे एक पर्दा लग गया, इधर लग गया, इस तरफ लग गया और इधर लग गया, तो ये एक रूम बन जाता था। तो सेम इसी तरह ये जो है ये चारों तरफ ये सरिये तो नहीं है, मोटी सी पाइप है ये लगी हुई है। और ये यहाँ पे हर तरफ ये इसी तरह है।
वो कह रहे हैं सामने देखो, फॉरेनर्स हैं और वो हंस रही है लेडी। अच्छा जी, ये कुछ शाही ड्रेसेस इन्होंने अपनी तरीके से बनाए हुए हैं और लड़कों के लिए जो है वो कुल्ला भी है, ये सामने लेडीज़ के लिए फ्रॉक्स हैं और इस तरह से ये ऊपर कोई जैकेट सी पहना के और फिर जो है ये थोड़ा सा कहते हैं कि जी आप उस ज़माने में पहुंच गए, आप फील करें, तो वो भी है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा तो खुद बड़ा दिल चाहता है कि या अल्लाह मैं तो उसी ज़माने में पैदा हुई होती, कितना मज़ा आता है ना। लोग भी थोड़े थे, आबादी भी थोड़ी थी और कितने अच्छे वक्त थे, कितना अच्छा सीन था सारा। हाँ, लेकिन हम इस कंजस्टेड इलाके में और इस इतनी ज़्यादा आबादी वाली दुनिया में शुक्र है अल्लाह का, रौनक भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से कुछ ऐसा सीन है, ये देखें, ये संगमरमर से ये बनाया हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये दोबारा बनाया गया है क्योंकि बहुत दफ़ा गिराया गया है इन चीज़ों को। और जो बाहर वाली है वो इसी तरह की चार दीवारी जो है वो रेड कलर की उससे बनाई गई है, जैसे वो चिप्स होता है उस तरह से, मतलब वो पत्थर की नहीं है। और ये इसके बैक साइड पे, ये जहाँ से अब मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो इसकी बैक साइड है इस तरफ जो है वो शाही महल्ला जिसको कहते हैं, बाज़ार हुस्न भी कहते हैं, रेड लाइट एरिया, वो इसके बिल्कुल बैक साइड पे है। यहीं पे कुकू रेस्टोरेंट भी है और बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ हैं, ये जो दरख्त है इनके पीछे, और उनका खाना बहुत अच्छा भी है और महंगा भी है। रूफ टॉप पे भी है और नीचे भी आप ले सकते हैं जिस तरह भी हो, लेकिन वो ऊपर अगर छत पे जाके खाएंगे तो उसके सर्विसेज जो है उसके हिसाब से फिर उसका बिल भी ज़्यादा होगा। तो अभी जो है हवा बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन हवा तेज़ भी है, धूप भी निकली हुई है और धूप शुक्र है अल्लाह का कि उतनी तेज़ी में नहीं है। आपको दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो जनाब अब उतरते हैं और उसकी दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है। अच्छा, ये वही जो है दीवाने आम, उसकी जो बैक साइड है ये है, रूम्स इधर है और उसके बाद ये यहाँ पे फिर छत गिर गई और इस तरह से तो ये दोबारा से तामीर हो रही है। और नीचे से भी देखें, नीचे के रूम भी जो है वो बिल्कुल गिर गए और बिल्कुल कबाड़ खाना रखा हुआ है, मतलब जो चीज़ें यूज़ नहीं होती इन्हीं की गिरी हुई चीज़ें। और यहाँ से ये सीढ़ी था, ये जो है यहाँ देखें आप, ये भी यहाँ पे भी कुछ बना हुआ था और ये देखें ये चार दीवारी है और ये सेंटर में यहाँ से गिरा हुआ है सारा कुछ, इसको इन्होंने दोबारा नहीं बनाया। आगे सामने चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ क्या है। अच्छा, ये जहांगीरी इहाता कहलाता है ये वाली जगह, ये सारी सामने गार्ड्स बैठे हुए हैं, जहांगीरी इहाता है और बस का हॉर्न लारीटा पास ही है यहाँ से। अच्छा, ये इसलिए भी खसूसी अहमियत का हामिल है कि इस इहाते की तामीर जो है बादशाह अकबर के ज़माने में शुरू हुई और उसके बेटे जहांगीर ने सन 1617 से 18 तक में मुकम्मल करवाई। और जनाब जी फिर इहाता के जो जनूबी तरफ दौलत खाना खास वाम की इमारत है, जहांगीर इहाता के जनूब मशरक़ की जानिब हवेली महाराजा खड़क सिंह रंजीत सिंह के बेटे हैं, जो कि मुगल दौर की इमारत की तामीर की गई है। सिख हुकूमत के दौरान इसी अहाता में महाराजा खड़क सिंह और महारानी जिंदा की हवेलियों का इजाफा हुआ, ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है और ये इसका मैप बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे हैं। अब ये सामने जो संगमरमर का बना हुआ है, हम इसके पास चलते हैं। ये पानी का तालाब था और बड़े खूबसूरत जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं और मुझे लगता है यहाँ कभी भी पानी नहीं आता। अच्छा, आला जो है वो यहाँ पे वॉक कर रही है और बड़ा ये माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है, वाइट से कलर का खूबसूरत लग रहा है। धूप तेज़ भी है और हवा भी है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अगर हम बैक साइड से देखें तो ये देखिए जो दीवाने आम था उसका बैक साइड इस तरह से, हवा इतनी है कि मेरी स्टिक भी हिल रही है हवा इतनी तेज़ है कि मेरी स्टिक भी हिल रही है। ये भी एक बिल्डिंग है और
इस पे भी बड़ा काम हुआ है, बहुत बारीक बारीक सा। और यहाँ देखिए ये सारे ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं और इनके अंदर यकीनन इनके जो चौकीदार वगैरह चौकीदार ये रहते होंगे। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और अंदर इसके जो संगे मरमर की जाली है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे यकीनन फवारा हुआ करता था किसी ज़माने में। सामने ये भी एक कुछ बना हुआ है, कोई बिल्डिंग। अब यहाँ से जालियाँ इन्होंने बड़ी खूबसूरत बनाई हुई हैं। ये जनाब जी ये देखें, और जालियाँ जो है लकड़ी की है, नहीं पत्थर की है। इसके ऊपर रेड कलर किया हुआ है और नीचे से जो है ये नीचे वाला एरिया है। और ये देखिए आपको सामने इसकी फसील नज़र आ रही है जो चारों तरफ थी, और वो सामने दूर ला रही है, उसकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं बसों की। ये सामने जो है कबूतर बहुत सारे छत पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे। इधर अब क्या है, मुझे लगता है कि एरिया इन्होंने बंद किया हुआ है। इसके नीचे क्या है जहाँ कबूतर बैठे हैं, बड़ी सी छत नज़र आ रही है, वो अभी पता नहीं है कि है क्या। तो जनाब इस तरह से ये कुछ बना हुआ है, छत टूटी हुई है जगह जगह से, लेकिन ये देखें अभी कुछ काम इसका बाकी है। कलर्स भी नज़र आ रहे हैं और इस तरह से ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने दिया हुआ इसको टच। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ये लोग देखा करते थे, नज़र रखने के लिए चौकीदार खड़े होते होंगे, या फिर यहाँ से जो है वो वैसे ही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए जो जालियाँ ख़ास तौर पे बनाई हैं, उससे तो मुझे यही लगता है इनकी, अगर यहाँ पे जो है वो शहज़ादियाँ और महारानियाँ और पता नहीं कौन कौन जो रहती होंगी, वो इन जालियों से, झरोकों से, इनको झरोके भी कहा जाता है, इन झरोकों से वो देखती होंगी। लगता तो ऐसा ही है। वैसे यहाँ किसी को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, हर चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इस तरह से ये 3 कमरे हैं, एक ये है, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से, ये दूसरा ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, और तीसरा ये छोटा सा। तो अब साथ वाली बिल्डिंग में देखते हैं क्या है। मुग़ल गैलरी, और इसको जो है जहांगीरी इहाता भी कहते हैं। यहाँ पे जो है उनकी रिहाइश थी, और सामने दरवाज़ा देखें किस कदर काम हुआ है और किस कदर खूबसूरत दरवाज़ा है। और जनाब जी कि ये बड़ा सा दरवाज़ा है, ये उनकी रिहाइश का थी। आला खड़ी हैं, यहाँ भी दरवाज़ा है, यहाँ भी। और ये इसका बाहर का सीन जो है वो ये है। हम एंटर होते हैं, अंदर देखते हैं, पता नहीं कैमरा अलाउ करते हैं कि नहीं करते, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा तो है चले जाएं चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी, बंद कर दूँ? ये देखिए, अच्छा जी, ये देखिए गोल्डन, और ये सोने के हैं, शहंशाह अकबर के ज़माने के। ये देखिए ऊपर कलमा लिखा हुआ है, नीचे जो है वो सिल्वर है। और इसी तरह इधर भी हैं सिक्के। ये सिक्के जो है शहंशाह अकबर के ज़माने के हैं, झरोका, ठीक है, ये सारे सिक्के। और ये अलाउ नहीं है यहाँ पे बनाना, लेकिन मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी है। ये देखिए जी, मैप है मुग़ल मिंट टाउन्स, ठीक है। ये खूबसूरत देखिए छत है, बड़ी खूबसूरत ख्वाबगाह है ये उनकी बादशाह की। और ये एसी का इंतज़ाम है, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, बाहर से जहांगीरी इहाता जो है वो इस तरह से है। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, और वो सामने सीढ़ियाँ हैं, इनसे एंटर होते हैं। ये यहाँ पे इस जहांगीरी इहाते में ये जो है ना, ये अकबर की रिहाइश गाह थी, शहंशाह अकबर की। ऐसे नाम ले रही हूँ जैसे मेरा छोटा भाई अकबर। शहंशाह जहांगीर साहब की जो है वो यहाँ पर रिहाइश गाह थी। अंदर मैंने थोड़ा सा रूम आपको दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि अलाउ नहीं है। अच्छी बात नहीं होती कि जो चीज़ मना की गई है वो फिर करें हम, वो जो कह रहे हैं तो फिर बात माननी चाहिए। अलाउ नहीं है तो नहीं है, फिर ना बनाएं। लेकिन थोड़ी बहुत मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी, अल्लाह उनका भला करे। अब हम चलते हैं इसके अगले तख्ते की तरफ। ये झरोके बने हुए हैं, और ये सामने जो है शहंशाह अकबर की जो रिहाइशगाह, आरामगाह, ख्वाबगाह, और ये उसके बिल्कुल सामने जो है ये देखिए झरोका सा बना हुआ है। इस झरोके से लग रहा है कि कोई लेडीज़ यहाँ शायद रहती हों। और सामने जो है वो हाथी भी है, हाथी भी हैं, वो देखें
आपको अगर नज़र आ रहे हो। हाथी 1 2 3 4 हाथी बनाए हुए हैं और बड़ा बड़ा खूबसूरत काम है भाई, वाह। हाँ, अच्छा ये बरामदे से कुछ बने हुए हैं, यहाँ से वो खबगा और ये फिर वो कोई लेडीज़ की जो मैं बता रही हूँ। और ये देखिए यहाँ इस तरह कुछ बरामदे से बने हुए हैं और साथ ये छोटे छोटे कमरे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये इनके गार्ड्स के हैं। और सारा जो है वो वाइट कलर और मरून कलर से जो है हाशिया बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। ये यहाँ तक है, यहाँ तक बना हुआ है। अच्छा घूम फिर के हम वहाँ से इस बोर्ड के पास फिर आ गए। ये वो दरख्त हवाएं बहुत चल रही हैं, ये देखिए दरख्त ऐसे हिल रहे हैं। और जनाब जी यहाँ पे आए हैं हम, और यहाँ भी इसी तरह से ये कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। और ये जो इसके बैक साइड पे है वो जो दूसरे मुल्कों से जो शहनशाह अकबर या जो भी था, उन जो भी दौरे हुकूमत में था, उनके जो बाहर से लोग उनके गेस्ट आते थे, उनके ठहरने की जो जगह है वो यहाँ थी। सामने भी बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए हवा से हिल रहा है, बहुत हिल रहा है, हमारी आँखों में मिट्टी भी आ रही है। और जनाब जी अब हम ये करते हैं कि अपने इस वाले व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। इस सामने मोती मस्जिद है, अभी ना मुझे इसका गुंबद नज़र नहीं आया, वो थोड़ा सा गुंबद नज़र आ रहा है। ये मोती मस्जिद है। हम अब वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और मैं अपने थर्ड व्लॉग के साथ जो है फिर आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।